नमस्ते। मैं चंदन शर्मा स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हुई हूँ आज फिर से एक नई रीडिंग लेके, और ये नई रीडिंग होने वाली है लिब्रा तुला राशि आप लोगों की आपका 2026 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में ये रीडिंग किस तरीके से आपको देखनी है वो भी आपको पहले सुनना है। इस रीडिंग में हम आपकी होने वाली 3 मेजर घटनाएं देखेंगे जो आपकी लाइफ में होंगी। 3 मेजर इवेंट्स कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, इमोशंस आपके कैसे रहने वाले हैं, आपके थॉट्स कैसे होंगे, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, इन सबको देखेंगे। लेकिन इस रीडिंग को मैंने किस तरीके से बनाया है पहले आपको ये समझना है। इस रीडिंग में हमने 4 विंडो बनाई है 3 मंथ्स की। कि फर्स्ट विंडो हमारी जनवरी से मार्च तक की है, सेकंड विंडो अप्रैल से जून की है, देन जुलाई टू सितंबर, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर। ये 3 विंडो में हम इस रीडिंग को करेंगे। और उसके साथ साथ लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि इस पूरे साल में आप कौन सा लेसन सीखने वाले हो। कहते हैं ना, हर साल हम ज़रूर कोई ना कोई एक लेसन सीखते हैं। तो देखते हैं 2026 आपको कौन सा लेसन सिखा के जाएगा, वो भी हम देखेंगे इसी ही वीडियो में। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम लोग मेजर अरकानाज यूज़ करेंगे और देखेंगे कि लिब्रा तुला राशि आपके 2026 में होने वाली 3 मेजर घटनाएं कौन सी हो सकती हैं, ये हम देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव। लिब्रा तुला राशि, चलिए देखते हैं 2026 में आपकी लाइफ में कौन सी वो 3 मेजर इवेंट्स होंगे जो होने ही हैं, जो डेस्टाइंड है। देखते हैं कौन से 3 मेजर इवेंट्स होने वाले हैं लिब्रा तुला राशि आपके। और ये मेरे पास मेजर अरकानास है जिससे हम मेजर इवेंट्स देखेंगे जो होंगे ही होंगे आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तुला राशि 2026 में आपके जीवन में होने वाली मेजर घटना, उसके बारे में देखते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट है द एम्प्रेस, द डेविल, द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, टॉप की एनर्जी है द लवर्स। ऑल राइट, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी घटना घटने वाली है, 3 मेजर इवेंट्स, उसमें पहला जो मेजर इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको माता पिता का सुख होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे एक प्रेगनेंसी मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग चाह रहे हैं वो नहीं, वो उन लोगों के लिए पॉसिबल है। जो चाहते ही नहीं है उनके लिए नहीं कह रही, जो सीरियसली चाहते हैं कि हम माता पिता होने का सुख प्राप्त करें, तो यहाँ पे एक ये योग दिखता है। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग है। ये कोई छोटा मोटा योग नहीं है, ये काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा योग मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे आपके जीवन में अगर मैं मेजर इवेंट की बात करूँ तो आपके जीवन में एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ग्रोथ है। ये साल आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ देके जाएगा, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी लाइफ में, आपकी लग्जरियस आइटम में, आपके कंफर्ट में। जैसा 2025 में आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस किया था ग्रोथ को लेके कि करियर चल तो रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, जैसे स्टक हो गया है, तो आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे अपने करियर को लेके, ग्रोथ बहुत दिखाई देगी। हो सकता है कि लोग आपसे काफ़ी सलाह लेने भी आएँ। ये चीज़ें भी मुझे साथ में दिखाई दे रही हैं। और तो और ये भी है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपनी मदर से इस साल। मदर का काफ़ी सम्मान करिएगा। आपके लिए मदर जो है, मदर फिगर जितनी भी होंगी वो आपके जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली हैं। अगर मैं दूसरे मेजर इवेंट की बात करूँ तो वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, जहाँ पे
आप लोग किसी बैड हैबिट्स को पकड़ सकते हैं। कोई एक आदत आपकी ऐसी लग जाएगी जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ये आदत चाहे स्मोकिंग की हो, अल्कोहल की हो, ओवर थिंकिंग की हो, या कोई नज़र लगने की प्रॉब्लम बार बार होना, ये आप ना बहुत ज़्यादा फेस करोगे कि ये आपके ऊपर हो सकता है, जो एक मेजर इवेंट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। या आप टेम्पटेशंस में पड़ सकते हैं कि जो लोग मैरिड हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएं। आपके लाइफ में किसी इंसान की एंट्री होते हुए भी दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि आप ये चीज़ें ना करें। टेम्पटेशंस आपको चेक करेंगी ये साल, आपको बहुत सारे ऐसे मौके देगा जहाँ पे आप अपने नियम के खिलाफ जा सकते हैं, अपने मर्यादा के खिलाफ जा सकते हैं, आप कुछ इलीगल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है आपको। और ऑफिस पॉलिटिक्स आप बहुत फेस करेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ कि ये आपके बैक बिचिंग होना, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स, करप्शन में आपको फंसाने की कोशिश भी करी जा सकती है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए हिदायत है मेरी तरफ से कि आप अंडर द टेबल कभी भी पैसे ना लें, किसी भी तरीके से कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएगा इस साल। तो आपको बहुत सीरियस होकर अपने काम पे फोकस करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जो कि बाहर गवर्नमेंट में जाए या कोई भी आपके ऊपर इंक्वायरी बैठे। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और किसी भी एक लत की आदत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका राहु एक्टिवेट होगा। वो राहु आपको अचानक से किसी ना किसी एक चीज़ की तरफ आपका खिंचाव लेके जा सकता है, सडन गेन्स की तरफ। आप शॉर्टकट्स लेना शुरू करो अपनी लाइफ में, तो ये थोड़ा सा आपको बचना है, ये नेगेटिव है एक, ठीक है। और वैसे भी मेरे लिब्रास, आप लोग पता ही है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है और आपको बचना है। नज़र से भी बचना है, अपने रिलेशनशिप्स में नज़र लगने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो आपका तीसरा मेजर इवेंट होगा वो ये होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और आप ज़रूर कोई ना कोई ग्रुप स्टडीज़ करेंगे, कोई ना कोई पढ़ाई करना, एजुकेशन गेन करना, नॉलेज गेन करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट होंगे जहाँ पे आप सारी बातें सबको नहीं बताएंगे, और मे बी आपके लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपको काफ़ी गाइड करती है, आप उनका गाइडेंस देखते हैं। और 2026 में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई गाइडेंस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे भी बढ़ाएगा। और एक एजुकेशन की तरफ कुछ ना कुछ कोर्स वगैरह आप ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई पढ़ाई, चाहे वो शॉर्ट कोर्स हो, ऑनलाइन कोई कोर्स हो, या खुद से कुछ लेके पढ़ना शुरू कर देना। ये फॉर श्योर मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन आपकी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ये साल है जहाँ पे ना आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव भी है, तो उसको एक बैलेंस बना के ज़रूर आपको रख के चलना है, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए एक मेजर इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 2026 में फॉर श्योर आपके लिए होगा। और जो भी आपका हिडन रिलेशनशिप अगर है, या आप कोई भी करप्शन करते हैं, फॉर श्योर वो सामने आएगा। तो इससे आपको बच के रहना है। कुछ भी कमीशन वाला काम हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई, आपको ये अवॉइड करनी है, ये आपको नुकसान दे सकती है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशंस को समझिएगा, आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छे से गाइड करेगी। 2026 में आपको पूरे साल अपने अंतर्मन की सुननी है। जब जब आप अपने अंतर्मन को इग्नोर करोगे, आपके सारे डिसीजंस मैं देख रही हूँ कि गलत हो सकते हैं। अपने इंटरनल अंतर्मन की सुनिए, उसका ध्यान रखिए, ये आपको बहुत अच्छा है। और इसी साल आप अपना ना अपने अंदर का एक डार्क साइड भी देखोगे कि ओ मेरा ये डार्कर साइड भी है। हर इंसान के अंदर एक नेगेटिविटी जो होती है ना, वो आपको हील करने का भी आपको चांस मिलेगा। कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो कार्ड रीडर आपकी लाइफ में ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे 2026 में, ठीक है। और अगर आपका इस फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम है तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। चलिए अब ये देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स मुझे 2026 में कैसे दिखाई दे रहे हैं। फॉर लिब्रा 2026 में मुझे आपके रिलेशनशिप्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। आपका फर्स्ट विंडो, सेकेंड विंडो, थर्ड विंडो एंड देन फोर्थ विंडो, ठीक है। लिब्रा, तुला राशि,
अगर मैं आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स रहेंगे वो काफ़ी कोलैबोरेटिव वे में आप मिलजुल के अपने पार्टनर के साथ भी रहेंगे, मिलजुल के सारी चीज़ें करेंगे। शेयर गोल्स जैसे होते हैं ना कि साथ में प्लानिंग करना, साथ में सारी चीज़ें करना, प्लानिंग करना, घर रेनोवेशन कराने का प्लानिंग करना, साथ में घर लेने का। तो एक बहुत अच्छा संबंध मैं देख पा रही हूँ अपनी रिश्तेदारी में, एक अच्छा रिलेशन होना, डिस्कशंस बहुत होना। तो ये जो स्टार्टिंग का 3 मंथ्स है जनवरी से मार्च, ये रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जहाँ पे आप कोलैबोरेटिव होके मिलजुल के सारी चीज़ें कर रहे हैं पार्टनर्स, चाहे वो आप सिंगल हैं, सिंगल के लिए तो नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, और जो लोग सिंगल हैं आप लोग का रिश्तेदारों के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा रिलेशन में देख रही हूँ कि रहेगा, जहाँ पे आप मिलजुल के किसी भी चीज़ में आगे बढ़ेंगे, सपोर्टिव वे में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के सपनों को बहुत सपोर्ट करेंगे, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि हम क्या करें जिससे कि हमें ग्रोथ मिले। ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ फॉर 2026 में। ठीक है, जनवरी से लेके मार्च तक का जो मुझे आपका टाइम दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें, हाँ एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल होगी, अगर चलेगी या चल रही है आपकी जनवरी 2026 से मार्च तक, तो आप किसी अच्छे मित्र का सहारा लीजिएगा, किसी अच्छे फ्रेंड की हेल्प लेके अपने रिश्ते को बैलेंस करने की और ठीक करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई भी डिस्प्यूट है, चाहे वो सिर्फ पार्टनर नहीं कह रही मैं, आपके रिश्तेदारी में हो, दोस्तों में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जिस भी रिलेशन में अगर कोई भी डिस्प्यूट है, तो आप किसी एक भरोसेमंद किसी इंसान के पास जाके कंसल्टेशन ले सकते हैं, या उनसे हेल्प मांग सकते हैं, या दोस्तों से कोई मदद ले सकते हैं वो चीज़ें ठीक करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अप्रैल से जून का समय, यहाँ पे आप अपने पार्टनर को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को या अपने दोस्तों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टाइम दिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ टाइम मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप अपने करियर में हो सकता है काफ़ी बिजी हैं, या अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी हैं, अपने काम में काफ़ी बिजी हैं, तो आपको समय शायद उतना ना मिल पाए जिससे कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा साथ ना दे पाए। लेकिन यस, एक चीज़ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनका इसी विंडो में, सेकेंड विंडो में, फ्रॉम अप्रैल टू जून आपका कोई नया रिलेशनशिप फॉर श्योर स्टार्ट हो सकता है। आप एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं एक रिश्ते में, और यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप ज़रूर स्टार्ट होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके रिश्तों की बात करूँ ना, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, यहाँ आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो लास्ट का 6 हाफ है, ये आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगा रिश्तों में। जैसे अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर तक की, यहाँ पे ना आप कन्फ्यूजन में रहेंगे अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके कि मैं क्या करूँ। जो लोग रिलेशनशिप में है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ। जो लोग मैरिड हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, या आपके पास इसी वक्त आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस हो सकती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, या आप आंखों से जैसे देखना ही नहीं चाह रहे। ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई किसी की गलती है, तो आप ना देखना ही नहीं चाह रहे हो, या देख ही नहीं, जैसे आपने आँख में पट्टी बांध ली है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक भ्रमित वाले जोन में जा सकते हैं, क्योंकि राहु का भी असर रहेगा मुझे जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, आप दोराहे पे खड़े होंगे जहाँ आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ आगे बढ़ूँ और किसके साथ मैं नहीं बढ़ूँ। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लास्ट के जो 3 मंथ्स रहेंगे वहाँ पे एक इमोशनल लॉस दिखाई दे रहा है कि कोई कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, या डिससेटिस्फैक्शन आपको मिल गया रिश्तों में, या कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, या किसी ने आपको धोखा दे दिया, या आपसे कोई गलती हो गई तो आपको एक गिल्ट महसूस हो रहा है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही कि आप थोड़ा अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बार बार फील हो रहा है कि जो जो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी तीसरी स्थिति की वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आएगी 2026 में। तो आप किसी को भी रिश्ते के बीच में एंटर मत होने दीजिएगा। ठीक है, और मन आपका फिसले या आपके पार्टनर का फिसले, कोई भी चांसेस हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको लास्ट के 3 मंथ्स में डिसअपॉइंटमेंट, एक रिश्ते का खो जाना, या कोई रिश्ता लूज़ कर देना, ये चीज़ें आपको फेस हो सकती हैं। या थोड़ा सा लोनलीनेस, अकेलापन, रिश्ते में रह के भी जैसे आपको सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है, अकेलापन आप
महसूस कर रहे हैं। तो ये वाली सिचुएशन है कि बट ये ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट कर ले कहीं और तो ये बहुत छोटे छोटी सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मेजर लेवल पे होगा, इट्स थोड़ा थोड़ा सा कि थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, और आपके पास जो है आप उस पर फोकस करिए रादर देन कि जो नहीं है उस पर, ठीक है ना। तो ये आपके रिलेशनशिप्स का रहेगा। चलिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी अपने को खोएं लास्ट के 3 मंथ्स में, जिनकी ऑलरेडी जाने की एज हो गई थी, ऐसे किसी करीबी को, ठीक है। तो आपको एक थोड़ा सा उनके लिए एक लॉस्ट फील हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आपके सोच विचार कैसे रहेंगे फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। लिब्रा तुला राशि, मुझे आपके सोच विचार कैसे दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो एंड फोर्थ विंडो। ओ ओ ओ, दिस कार्ड इज रिपीटिंग। देखिए, डेविल एंड डेविल, मैंने बोला था ना, ये देखिए दोनों डेक से सेम कार्ड आए हैं। तो फॉर श्योर यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, समझिएगा, ठीक है। पहले हम जनवरी से मार्च के बारे में बात करते हैं। आपके दिमाग में क्या रहेगा या आपका थॉट पैटर्न कैसा रहेगा। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स इज फैबुलस, फैंटास्टिक, फिनोमिनल, वेरी गुड। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। आप मैनिफेस्टेशन अगर कर रहे हैं तो वो आपकी पूरी होगी, या आपने कुछ बहुत पहले सोचा था, कोई विश मांगी थी, वो आपकी पूरी होगी। इमोशनली आपके दिमाग में एक मैनिफेस्टेशन पावर, मतलब आप सेटिस्फैक्शन फील करेंगे। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स इज़ अमेजिंग, इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल हेल्थ भी आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। आप बहुत एक अच्छा महसूस करेंगे, जैसे आपने बहुत कुछ अपने जीवन में पा लिया है। आप विक्टोरियस फील करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आप ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेके बहुत कॉशियस रहेंगे कि मुझे अपने रिश्ते ठीक करने हैं, और आपको ना बड़ा फ़क्र महसूस होगा अपने रिश्तों के ऊपर। ये महीना ऐसा रहेगा, 3 महीना, जहाँ पे आप अपने रिश्तों को लेके या अपने रिलेशनशिप को लेके फ़क्र महसूस करेंगे। अपने पार्टनर को लेके भी बहुत खुश रहेंगे, जैसे विश कम ट्रू आपका टाइम पीरियड चल रहा है कि जो आपने चाहा था वो आपको मिल गया। जैसा भी, चाहे वो आपको घर मिल गया हो, जॉब मिल गई हो, वाइफ मिल गई हो, पार्टनर मिल गई हो, चीज़ें सॉर्ट हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, बट यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर थॉट पैटर्न इज़ वेरी गुड, यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू वॉन्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। तो यू हैव टू मैनिफेस्ट, दिस इज़ अ टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। जो चाहोगे वो मिलेगा, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब हम बात करें अप्रैल टू जून तक, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा अपने फाइनेंसेस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर। तो सोच विचार आपके यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके आप सोचोगे। तो जब हम बहुत दूर का सोचते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें रुकावट सा फील होता है। या तो यस लिब्रा, मैंने आपकी पूरी वीडियो शूट कर दी थी, और मैंने फिर लास्ट में देखा कि 17 मिनट्स के बाद से मेरी वॉइस ही चली गई है, और लिटरली 41 मिनट्स की वीडियो थी। मुझे इतना फील हुआ, बट ये सबसे अच्छी बात है कि कार्ड सब कुछ ऐसे ही रखे हुए, मैंने हटाए नहीं थे, क्योंकि मैं जब तक पहले चेक नहीं करती, मैं कार्ड्स को कभी भी हटाती नहीं हूँ। तो मुझे अभी दोबारा से फिर से आपको बताना पड़ रहा है, तो आपकी ना डबल मेहनत आपके लिए करनी पड़ रही है मुझे। और मुझे ना ऐसा लगता है कि हो सकता है कि भगवान जी आपको दोबारा से बताने के लिए कह रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे प्यार बहुत करती हूँ। तो कोई बात नहीं, माइक अभी चल रहा है, मैंने इसलिए आपसे ध्यान रखूँगी कि बंद ना हो। चलिए, तो मैं जहाँ तक पहुँची थी, हमने बात करी थी कि आपका जो थॉट पैटर्न रहेगा फ्रॉम अप्रैल टू जून तक का, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव भी रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ी सी ना स्लो दिख रही होंगी, कि चीज़ें उस स्पीड से नहीं चल रही जिस स्पीड से मतलब आप चाह रहे थे। तो एक कहीं ना कहीं एक ना बोरिंग, मतलब थोड़ा सा आपको बोरियत सी फील होगी। जो ये आपका कहीं ना कहीं जो थॉट पैटर्न रहेगा, दिमाग में एक उबासी आना, एक बोरियत सा फील होना, या चीज़ें इतनी स्लो क्यों चल रही हैं, चीज़ें फास्ट क्यों नहीं हैं, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। तो ये आपको ये वाला थॉट पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर हम बात करें आपकी कहीं ना कहीं जो जुलाई से लेके जो सितंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपके दिमाग में ना
प्रमोशन को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार रहेगा कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मुझे और नेम फेम चाहिए, मुझे अपने बिज़नेस में और कहीं ना कहीं तरक्की करनी है। तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं अपने करियर की तरफ ही ज़्यादा अलाइन दिख रहे हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे शादी का थॉट आ सकता है कि मुझे शादी करनी है। आप शादी को लेके काफ़ी सोच विचार कर सकते हैं कि यार उसकी भी शादी हो गई, उसकी भी हो गई, मुझे भी करनी है, कहीं उम्र तो नहीं निकल रही, कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, एक ये थॉट पैटर्न आपका बन सकता है। तो यस, यहाँ पे आपका सोच विचार, लेकिन ये है कि बहुत हैप्पी रहोगे, एक विक्टोरियस एनर्जी दिख रही है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके हैप्पी रहोगे, शादी वाली थॉट्स को लेके या प्रमोशन वाली चीज़ों को लेके एक सीरियसनेस आएगी कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ तरक्की चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ ना आपके आखिरी के 3 महीने की, यहीं पे ही मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड देखो उस वाले डेक से भी मेजर इवेंट में आया था ना, देखो कार्ड रिपीट हो गया। दैट मीन्स कि मैं बिल्कुल ठीक मैं रीडिंग कर रही हूँ और ये मेजर इवेंट होना है आपकी लाइफ में। आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, गंदे गंदे ख्यालात आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं नेगेटिव, बहुत गंदे गंदे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ पे कुछ लोगों को तो शक भी हो सकता है अपने स्पाउस के ऊपर कि कहीं जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर डाउट कर सकते हैं कि कहीं कोई एक्स्ट्रा अफेयर तो नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, या पार्टनर्स हैं तो कहीं किसी और से तो बात नहीं हो रही। दिमाग में ना ऐसे कई सारे ख्यालात आएंगे कि किसी थर्ड इंसान की वजह से, थर्ड सिचुएशन की वजह से कहीं हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, क्योंकि इमोशनली यू आर वेरी लोनली, यू आर वेरी अपसेट, वेरी फीलिंग डिसअपॉइंटेड, या आपको कोई धोखा दे रहा है। तो ये चीज़ आपको देखने को ना मिलेगी। और लिब्रा, मैं कंटिन्यूसली मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि मैं अभी सेकंड टाइम रीडिंग कर रही हूँ, फिर से दोबारा से आपको समझा रही हूँ कि एक बार तो आवाज़ ही चली गई थी, तो मैंने यही चीज़ पूरे इस रीडिंग में एनालाइज़ किया कि जो आपके आखिरी के 3 मंथ्स रहेंगे थोड़े हैवी रहेंगे, जहाँ पे आपको धोखा खाने को मिल सकता है, करप्शन में आपको फंसाया जा सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, रिश्वत का अगर आप कोई काम करते हो वहाँ पे आप फंस सकते हो। इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। नेगेटिव थॉट्स, कहीं नेगेटिव कोई एडिक्शन लग जाए अल्कोहल की, स्मोकिंग की, या कोई ऐसी आदत लग जाए जो छूट ही नहीं रही है ना, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। लास्ट के 3 मंथ्स में आप काफ़ी नेगेटिव रहेंगे अपने थॉट पैटर्न को लेके, या कोई चीज़ है जो कंटिन्यूसली किसी चीज़ से आप डिटैच नहीं कर पा रहे, वही बार बार कोई चीज़ ना आपके दिमाग में चलेगी, ये रहेगा। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो आपका जो करियर है जनवरी से लेके ना क्या कहते हैं सितंबर तक तो ठीक है। अब एक एक करके बताती हूँ। जनवरी से लेके आपका जो मार्च तक का टाइम पीरियड करियर में वो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में काफ़ी अच्छा खासा पैसा विंडफॉल हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना प्रॉपर्टी जो बनाने का सोचें वो इसी टाइम विंडो में आप सोचें। और करियर में आपको ये भी हो सकता है कि आपके मदर फादर की जो आपका जो कहते हैं ना एक फैमिली बिजनेस था, हो सकता है आप उसको ज्वाइन करें और उसी को आगे बढ़ाने का सोचें। तो कुछ लोगों के लिए ये भी संभावनाएं मुझे दिख रही हैं। जो लोग जॉब वॉब करते हैं उनका अच्छा खासा जॉब चलेगा, आप सेटिस्फाई रहोगे अपने काम से, एक अच्छी खासी सैलरी, कोई एक्स्ट्रा पर्क आपको मिल सकता है या सैलरी आपकी बढ़ा सकते हैं। ये चांसेस भी हो सकते हैं प्रमोशन करें या ना करें, बट हाँ सैलरी में इंक्रीमेंट आपकी हो सकती है। और ये टाइम ऐसा रहेगा कि जो आपका जो टाइम है ना, ये आप जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली को भी समय दे पाएंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी एक अच्छा खासा टाइम आप दे पाएंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत लोगों की जो नौकरियां नहीं लगी थी और आप लोग सोच रहे थे कि मुझे मेरी फर्स्ट जॉब चाहिए या मेरी जॉब लगनी चाहिए, तो अप्रैल से लेके जून तक के टाइम विंडो में आपकी जॉब लग सकती है। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो लोग अपने जॉब से खुश रहेंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे, किसी की कोई रुकावटें, किसी की कोई कहासुनी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका ना जनवरी से जून तक करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की। इवन नई नौकरियाँ लग सकती हैं, सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, फैमिली के साथ समय भी आप स्पेंड करेंगे, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को आप देखना बहुत पसंद करेंगे। तो यू आर हैप्पी और काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी आप कमा लेंगे अपने बिजनेस से, अपने काम से, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं।
अगर आप बात करें आपके जुलाई से लेके सितंबर तक की, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने ना अपने करियर को लेके थोड़े से कंफ्यूजन जोन में जा सकते हो कि आपके पास ना अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक से ज़्यादा, एक और आपको मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं यही वाला काम करूं कि स्विच कर लूं, यही वाला बिजनेस करूं कि स्विच कर लूं, या इस बिजनेस के साथ एक और बिजनेस शुरू कर लूं। तो कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करोगे। मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम में ही कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करोगे। जो ऑलरेडी जॉब में है तो वो नए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, कोई नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं। और साथ में आपको अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आपकी होगी। तो आप जो भी काम करते हो आपकी भागा दौड़ी ज़रूर बढ़ने वाली है। और अगर आपका डेस्क पे बैठ के ही काम करना है, कहीं जाना नहीं है, आपका आईटी का काम है, तो हो सकता है कि फॉरेन क्लाइंट्स आपके बहुत बने, या आपको फॉरेन कनेक्शंस आपके बने, या दूर दूर तक नेटवर्किंग आपकी फैले आपके काम की। तो ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे साथ में ये दिख रहा है कि जो आपके लास्ट के 3 मंथ्स आपके करियर में, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सेटबैक आपको लगेगा। आप अगर कोई भी फाइनेंसेस का काम करते हो, कोई भी ब्रोकर वाला काम करते हो जहाँ पे पैसों का बहुत लेन देन हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, रिश्वत का लेन देन हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आप फंसोगे बहुत तगड़ा। अगर आपने कुछ भी हेरा फेरी करी, कुछ भी शॉर्टकट मारने की कोशिश करी, तो यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तगड़ी होगी। आपको बहुत तगड़ा झटका लग सकता है, कोई एक धोखा लग सकता है, धोखा मिल सकता है। आपको अवेयर रहना है, ध्यान रखना है, कोई भी अवैध काम नहीं करना, कोई भी इलीगल काम नहीं करना, कोई भी जॉब चेंज नहीं करनी इन टाइम पीरियड्स में। लास्ट के 3 मंथ्स में किसी से कोई रिश्वत नहीं लेनी, कोई कोई कुछ नया करना ही नहीं है, अपने आप को सेफ जोन में लेके चलना। ये टाइम बिल्कुल भी आपका फेवरेबल नहीं है आपके करियर के लिए। यहाँ पे आपके साथ पक्का ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी, कहीं पे पैसों का लेन देन करते हुए आपको फंसाने की कोशिश करी जाएगी, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, जहाँ पे आपको एक लॉन्ग सेटबैक लगेगा, एक झटका आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये आपको समझदारी से चलना है, ठीक है। तो ये मैं प्रॉब्लम देख पा रही हूँ। अब मैं अगर आपके फाइनेंसेस को देखूँ, आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करूँ, तो मुझे 2026 में टू बी वेरी ऑनेस्ट उतने अच्छे फाइनेंसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो स्टार्टिंग का जो 3 मंथ्स है वो आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग में, घूमने फिरने में थोड़ा खर्चा आपका बढ़ा रहेगा, ये मुझे दिख पा रहा है कि कोई इमिग्रेशन का काम हो, पासपोर्ट का काम हो, फॉरेन कंट्री जाने का काम हो, या दूसरे स्टेट्स में घूमने की वजह से आपका, मैं देख पा रही हूँ कि पैसे काफ़ी खर्च हो सकते हैं। तो हाथों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपकी काफ़ी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो आप ना फिर आगे के लिए सेविंग्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में आपका ना जो 6 मंथ्स है वो कुछ उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको पैसों को थोड़ा सा बचा के रखने की ज़रूरत है, सेविंग्स करने की ज़रूरत है। तो यहाँ स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो इज़ वेल एंड गुड, ट्रैवलिंग में खर्चा होगा, घूमने फिरने में, या ठीक है, आप फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करिएगा कोई भी ऐसी चीज़ों में जहाँ से पैसा आपका बढ़ सके अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर के साथ कॉपरेट करके चलिएगा पैसों को लेके। अगर हम बात करें फ्रॉम अप्रैल टू जून, यहाँ पे भी आप अपने फाइनेंसेस से कोई उतने भी खुश नहीं हो, बट ठीक है, एक लेकिन थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन रहेगी कि थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, इतना इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। ये चीज़ें भी मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रॉपर्टी वाला काम स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज 3 इयर्स के अंदर अंदर कोई प्रॉपर्टी का काम आपका बनेगा, ठीक है। अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ फ्रॉम जुलाई से लेके पूरा मैं बात कर रही हूँ दिसंबर तक, दोनों पूरे 6 मंथ्स, क्योंकि पूरे 6 मंथ्स में धोखाधड़ी है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, पैसा डूबना है, पैसे की दिक्कत है, ठीक है, पैसा चोरी हो जाना है, ठीक है। तो आपको पैसे में फंसाने की कोशिश करना है। तो देखो, अगर मैं जुलाई से सितंबर की बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका पैसा खो सकता है, चोरी हो सकता है, कहीं गलत जगह इन्वेस्टमेंट होकर पैसा डूब सकता है, कोई झूठ बोल के आपसे इन्वेस्ट करा ले, आप कहीं बहुत एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाना चाहें, या कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं काम की वजह से, तो वहाँ पे पैसा गिर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अपने पैसों का, अपने फाइनेंसेस का। कहीं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना हो, कहीं कोई काम ऐसा हो जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वहाँ बचिएगा। लास्ट के 6 मंथ्स ना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छे हैं, ना ही किसी मित्र जन को किसी भी रिश्तेदारी में पैसा देने की ज़रूरत है। वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो डूबेगा, धोखा मिलेगा, ठीक है। और लास्ट के जो 3 मंथ्स है ना, वहाँ पे भी आपको एक बहुत तगड़ा सॉलिड धोखा मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ फाइनेंसेस में। पॉलिटिकल चीज़ें तो हैं, आप अगर कहीं पे भी कोई आपको बोलता है कि आप मेरा ये काम करा दो, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो आप करप्शन में भी फंसोगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे, इलीगल चीज़ें भी करोगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये सिचुएशन आपकी बनेगी। तो ऐसा कोई भी काम मत करना।
फाइनेंसेस में अगर इन्वेस्टर हो, अकाउंटेंट हो, जो भी काम करते हो, बैंक में करते हो, बैंक वाले भी फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अंडर द टेबल वाला काम करना ही नहीं है। लास्ट के 3 मंथ्स तो इज़ वेरी वेरी नॉट प्रॉमिसिंग। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। सिर्फ एक संयम के साथ धीरे धीरे धैर्य से निकाल देना अपना वो टाइम पीरियड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोग आपको फंसाएंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, आपको चीट करेंगे, आपको करियर में सेटबैक देने की कोशिश करेंगे। अपने कर्म अच्छे रखना, यहीं पे आप टेम्पटेशंस में जाएंगे, यहीं पे गलत आदतों में फंसने की कोशिश करेंगे, यहीं पे कोई फीमेल आपको फंसाने की कोशिश कर सकती है। कोई फीमेल आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करे, आप उसके साथ कभी अफेयर हो जाए, आपको फंसा दे ऑफिस पॉलिटिक्स में, मतलब इस तरीके से कुछ चाल साजीबाज हो, चाल जैसे खेलते हैं ना किसी के साथ डाउन करने के लिए, सब चीज़ हो सकती है आपके साथ। तो यहाँ पे मुझे एक मेजर इवेंट दिख रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, और कोई एक आपको गाइडेंस देने वाली फीमेल हो सकती है, किसी की आप वीडियो सुनते हो या टैरो गाइडेंस आप लोगे, वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप ज़रूर कंसल्ट करोगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी 2026 में। तो कोई ना कोई एक ऐसी टैरो कार्ड रीडर आपकी लाइफ में भी एग्जिस्ट करेंगी, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर एग्जिस्ट करेगा जिनसे आप सलाह लेंगे ही लेंगे। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर अब हम बात करें कि 2026 में आप क्या सीखेंगे, तो ये देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया था ड्रीम एंड जर्नी। तो आपका जो लेसन होगा 2026 में, वो आप ये सीखेंगे कि हमें किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी सफ़र को शुरू करने के लिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले सपने देखने पड़ते हैं। सपना देखना कितना ज़रूरी है, आप सपनों की अहमियत सीखेंगे कि मेरे को अगर जीवन में कुछ भी चाहिए बड़ा, तो पहले सोचना पड़ेगा। जब मैं सोचूंगा तभी तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो वही चीज़ मैनिफेस्टेशन की ताकत भी आप समझेंगे और सीखेंगे। तो ये आपका एक लेसन होगा। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि 2026 आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत मैच्योर बना देगा। आप इतने झटके खाएंगे ना लास्ट के कुछ मंथ्स में, जो आपको इतना समझदार बना देगा, जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी था। आपको एक अच्छा व्यक्तित्व, आपको आपका व्यक्ति बनाने के लिए, आपको निखारने के लिए। तो जब भी हमारे जीवन में ना बहुत एक लो फेज़ आता है, एक डाउन फेज़ आता है, तो आप ये समझ जाना कि अब भगवान जी ने बेड़ा उठा लिया आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, दोबारा से बाउंस बैक करने के लिए, आपके अंदर फिर से फ्यूल को भरने के लिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन में डाउन जाते हैं ना, उतना ही तेज़ी से हम बाउंस बैक भी मारते हैं। क्योंकि हम बहुत एक लो फेज़ देखने के बाद ना कहते हैं ना कि एक घायल शेर बहुत खतरनाक होता है। तो वही परिस्थिति होती है कि जब इंसान एक लो टाइम देखता है ना, उसके बाद आप उस बंदे से पंगा लेके दिखाओ, वो आपके साथ क्या से क्या कर दे। फिर वो डरता नहीं है ना, घबराता है ना, रिस्क लेने से घबराता है, क्योंकि वो सीख चुका होता है ना ऑलरेडी, उसने बहुत लो फेज़ देख लिया होता है। अब उसके साथ क्या ही सोचेगा कि मेरे साथ और क्या ही होगा, है ना। तो ऑलरेडी वो इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले चुका होता है, इतना समझदार बन जाता है इंसान की, जहाँ पे उसको पता होता है कि मुझे अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो सिर्फ इमोशंस में आके नहीं लेने, प्रैक्टिकलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिक्के के दोनों पहलू को देखना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ किसी भी चीज़ को एक नज़र से देख के आप कोई फ़ैसला बना लें, वो भी ठीक नहीं। और आपका ना नज़रिया बदलेगा इस साल। आप ना अपने पर्सपेक्टिव्स को बहुत चेंज करोगे। आपका जो भी थॉट पैटर्न था ना, वो ब्रेक होगा कहीं ना कहीं। साथ में दिख रहा है कि ये साल होगा सेक्रीफाइस करने का। आप इस साल ना बहुत ऐसा वक्त आएगा, ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे आप अपने चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करोगे, कुर्बानियाँ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है। और आप एक बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक ये भी है कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोग हमारा इस्तेमाल करके चले जाते हैं और हम इमोशंस में, भावनाओं में बहते बहते अपना यूज़ करा लेते हैं। लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, हमें यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं और फिर हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वो कहीं ना कहीं वो वही पर्सपेक्टिव होता है जहाँ पे हम प्रैक्टिकलिटी देख ही नहीं पाते लाइफ में। हम दोस्ती यारी में चलो उसकी मदद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इमोशंस में आके हमने कर दिया। ये नहीं सोचा कि वो इंसान हमें धोखा भी तो दे सकता है, वो कितना जेन्युइन है। तो कथनी और करनी इंसान की एक होनी चाहिए। तो पहले जज करिए, फिर कहीं पे पैसा किसी को दीजिए, कहीं पे हेल्प। किसी को पैसे भी नहीं देने लास्ट के 6 मंथ्स में, ठीक है ना, वो सब डूब जाएंगे अदरवाइज, या वो वैसे मिलेंगे नहीं वापस। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल, ये सब आप फेस करेंगे अदरवाइज। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ आप सीखोगे, समझदार बनोगे, सेक्रीफाइस करना सीखोगे, सपने देख के किस तरीके से जर्नी को शुरू करते हैं, या जर्नी शुरू करने के लिए सपना देखना कितना ज़रूरी है, ये सोल लेसन होगा आपका 2026 का जो आप सीखने वाले हैं। तो ये है लिब्रा आप लोग की 2026 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, क्योंकि मैंने दोबारा से शूट किया है और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा मेहनत भी कर ली मैंने, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, बैक टू बैक आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो, तो इसी प्रकार बने रहिए। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।